यह सरल उपाय करने का प्रयत्न करना है। दिन भर में सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। 9 तारीख को इस बार सोमवार की अष्टमी दुर्लभ है। नववर्ष खुशियों वाला होगा अगर यह सरल सा कार्य उपाय के स्वरूप में आप करेंगे। कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहिए। चने की दाल घर में रखी हुई है तो वह ले सकते हैं, चाहे तो भिगा लीजिए, चाहे तो नई चने की दाल ले सकते हैं, परंतु खंडित ना हो, कीड़े इत्यादि से काटे हुए ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। साथ के साथ दीपक हमारी पूजा पाठ का हमेशा साक्षी होता है। मैं आपको बताती हूँ तो गोल बत्ती का घी का दीपक ही लगाया जाता है इस उपाय को करने के लिए। और 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल शास्त्रों में कहा गया है। तो पितृ कृपा के लिए अपने घर के मटके से या आप सभी को विशेष तौर पर अपने घर के किसी भी जो है कुआं है, आरओ इत्यादि है, उसमें तांबे के लोटे में या किसी भी साफ स्वच्छ लोटे में जल जरूर से भर लेना है। और आप सभी को कुछ भी विशेष ले जाने की आवश्यकता नहीं। चाहे तो सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है, अष्टमी का दिन है, चाहे तो जल के लोटे में कच्चा दूध मिला सकते हैं, गंगा जल मिला सकते हैं, चंदन मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं। यह आपकी इच्छा है आप कौन सी वस्तु इसमें मिलाना चाहते हैं। हर एक चीज शिवलिंग द्वारा शिवलिंग पर समर्पित करने से अपना एक सुख है और इससे निरोगी काया और रोग दोष संकट कष्ट से मुक्ति मिलती है। तो जल के लोटे में आपकी इच्छा है आप कौन सी वस्तु मिलाना चाहते हैं। यहाँ पर घी का ही दीपक लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। तेल के दीपक का कोई भी प्रमाण जो है हमारे वेद शास्त्रों में शिवलिंग पर नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो शिव मंदिर में दीपक लगाएंगे तो गोल बत्ती का घी का दीपक ही लगाना है। अब बात कर लेते हैं उपाय को कैसे करना है। अब आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी क्या इस उपाय को हम घर के मंदिर में कर सकते हैं। तो बिल्कुल घर के मंदिर में अगर आपके शिवलिंग विराजमान है जिसकी नियमित पूजा करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। बाद में इस चने की दाल का क्या करेंगे अगर घर के मंदिर में शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं, यह भी एक बड़ा प्रश्न आपके आता है। तो इस चने की दाल को आप सभी जो है विसर्जित कर दीजिएगा। बाद में किसी नदी में कर सकते हैं या घर के ही गमले में तुलसी इत्यादि में या किसी भी वस्तु में डाल सकते हैं, कोई भी दोष नहीं है। साफ स्वच्छ जिस गमले की आप पूजा करते हैं वहां पर आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह भी बात हो गई। अब उपाय कैसे करना है सुनिए। कल ही कथा में गुरुजी ने कहा है कि हमें हमेशा जब जीवन में परेशानियां बहुत आने लगे, रोग दोष बढ़ने लगे, तो हमें उत्तरमुखी होकर अर्थात उत्तर की ओर, जैसे पूर्व से सूरज उदित होते हैं और उत्तर की ओर हमारे दुख ढलने के लिए सूर्य जो है देवता अर्थात छिपते हैं, वह जो है ढलते हैं। तो हमें जीवन में अपने दुखों को काटने के लिए उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। अब जल का लोटा कभी भी खाली ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। आप सभी को शिवलिंग पर जल का लोटा चढ़ाना है तो बाद में उसे खाली नहीं लाना है, उसे आप सभी को अपने साथ थोड़ा सा उसमें जल जरूर से घोल कर लाना है, अर्थात शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल आपको प्राप्त करना है। कभी भी शिव मंदिर में शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं तो जल का लोटा कभी भी खाली ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जल का लोटा आप सभी को चढ़ाना है। और दीपक देवता हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, तो दीप देवता का स्मरण करते हुए किसी भी उपाय की सिद्धता के लिए आप सभी दीप जरूर से लगा लीजिएगा। दीपक जो प्रयोग में ले रहे हैं वह साफ सुथरा हो, उसमें अगर पहले से ही तेल या बाती पड़ी हुई है तो उसे आप सभी को साफ कर लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप सभी को उपाय इस तरह से करना है, ध्यान से सुने। आप सभी जो चने की दाल है आपके पास वह 14 की संख्या में होनी चाहिए। कितनी संख्या हो? 14 अर्थात 14 दाने होने चाहिए। अब जो व्यक्ति ज़्यादा दुख बीमारी से पीड़ित है, शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है, रोग काफ़ी परेशान करते हैं, दिन की शुरुआत दवाई खाकर होती है, तो यह उपाय इसके लिए है। कुल मिलाकर आपने देखा होगा जो माता कृष्णा की यशोदा मैया थी वह भी उतारा किया करती थी जब हाईटोक बहुत लगती थी, हारी बीमारी परेशान करती थी, तो हाईटोक इत्यादि का प्राचीनतम समय से ही जो है उतारा किया जाता है। तो वही यह उतारा है। आप सभी को 14 दाने चने की लेने हैं, अपने हाथ में इन्हें लेना है। और जो व्यक्ति परेशान है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक, किसी पर भी यह उतारा किया जा सकता है। 14 चने की दाल को आपको उतार लेना है और इसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब इसे किसी भी स्वरूप में आपको खाना नहीं है, बस उतारा कर कर छोड़ कर आ जाना है। कई बार कई उपाय ऐसे हैं जिन्हें जो है चने की दाल समर्पित कर कर ग्रहण भी किया जाता है, परंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि इसे किसी भी स्वरूप में आपको ग्रहण नहीं करना है, बस इसे समर्पित कर कर आ जाना है। साथ ही आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी यह बताइए कि एक व्यक्ति के ऊपर क्या 2 व्यक्ति के लिए हम करना चाहते हैं तो एक बार में ही 2 बार उतारा कर ले, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति के लिए एक बार ही 14 चने की
की दाल के दाने लिए जाएंगे, दूसरे व्यक्ति के लिए 14 चने की दाल के दूसरे दाने लिए जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, जो व्यक्ति इन चीज़ों को जानते हैं, मानते हैं और प्रत्येक घर में इन कार्यों को किया जाता है, वह मानते होंगे कि एक व्यक्ति के लिए हमेशा एक बार, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो यह बहुत सरल उपाय है, घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। इस तरह से सरल विधि से मैंने पूरे विस्तार से डिटेल से आपको पूरा बताया है कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है। आपको एक बार प्रैक्टिकल करके देखना है। यह साल की सबसे अंतिम और श्रेष्ठ सोमवार अष्टमी है जिस पर यह कार्य सिद्ध देता है, सार्थक परिणाम देने वाला होता है। तो आपको कर लेना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह मैंने आपको बात बता दी सर्वश्रेष्ठ उपाय और कार्य की, जो कि आपको जीवन में सब कार्य की सिद्धता के लिए जानी जाएगी। तो मैंने प्रथम उपाय आपको बताया, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय काफ़ी सरल है, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को लेना है घी। घी गौ माता का मिल जाए तो वह ले लीजिए, नहीं तो आप दूध ले सकते हैं। दूध हमेशा ही साफ स्वच्छ गौ माता का हो, इस बात का ध्यान रखें। तो आप दूध ले लीजिए और घी ले लीजिए और साथ ही बेलपत्र ले लीजिए। मात्र एक बेलपत्र का इसमें प्रयोग होगा, ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, उसके बाद गौ माता का घी जो कि आरोग्यता देता है, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति देता है, और गौ माता की दूध और घी की तो कल्पना कर पाना बहुत कठिन है, बहुत श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। जो भी आपकी कामना है वह कहते हुए एक बेलपत्र, जिसमें आप सभी को बीच वाली जो बेलपत्र है, जो पत्ती है, उसमें आपको कच्चा दूध लगाना है। उबला हुआ दूध प्रयोग में ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बीच वाली पत्ती में आपको दूध लगाना है और बची हुई दोनों जो पत्तियां होती हैं अगल बगल की, उनमें आपको घी का लेपन करना है। घी आरोग्यता देता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। तो आपको घी लगाना है दोनों पत्तियों में, बीच वाली पत्ती में दूध लगाना है और अपनी मनोकामना कहकर जल चढ़ाकर दीप लगाकर आप साधारण सरल तरीके से, चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो कम कर सकते हैं, आप शिवलिंग पर यह घी और दूध लगी हुई बेलपत्र अपनी मन की कामना कहते हुए समर्पित करिएगा। ऐसा करने से आरोग्यता, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और सभी काम स्वतः ही बन जाते हैं। तो यह चने की दाल और दूध और घी वाला उपाय आप कर सकते हैं। दोनों उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। तो दो उपाय मैंने बताया, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। जैसे कि आप सोमवार की अष्टमी है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कोई उपाय आपसे नहीं होता, कोई नियम आपसे नहीं लिया जाता, तो कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। साधारण सरल तरीके से एक सबसे सरल उपाय जो कि बहुत श्रेष्ठ माना गया है, इस